कहते हैं कोई भी नेता यूं ही कुछ नहीं कहता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बातें अमेरिका में चुनाव के दौरान कही थी, अब एक संशय वहां पर उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का संविधान बदलने वाले हैं। दरअसल दोनों सदनों में बहुत बड़ा बहुमत मिला है डोनाल्ड ट्रंप को और अब तक के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में शुमार वो होने वाले हैं अमेरिका के। पर क्या इतनी ताकत जनता ने उन्हें दे दी है कि वो अमेरिका का संविधान बदल सकें? दशकों से अमेरिका में यही होता आ रहा है। हारने वाला राष्ट्रपति जीतने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात करता है, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की बात कहता है। अमेरिका का यही लोकतंत्र उसे चीन और रूस जैसी दूसरी महाशक्तियों से अलग करता है, क्योंकि चीन में जिनपिंग और रूस में पुतिन की जीत औपचारिकता होती है। पुतिन ने नियम बदलवाकर 2036 तक अपनी कुर्सी पक्की कर ली है, तो शी जिनपिंग 4 दशक पुराना नियम बदलवाकर तीसरी बार सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन ट्रंप इस बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकी लोकतंत्र का एक और बड़ा नियम है, और वो ये कि कोई भी अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं के सामने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल पर विचार करने की बात की। 4 साल बाद अपना दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पर बने रहने की अपनी क्षमता को लेकर ट्रंप ने कहा, मुझे इस बात पर संदेह है कि मैं फिर से चुनाव में उतरूंगा, पर अगर आप लोग कहें तो मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं इस बारे में सोचूंगा और कोई रास्ता तलाश कर सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से अमेरिका में पहले ही खलबली मची हुई है, लेकिन तीसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के उनके इरादे ने विरोधियों को गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताई हो। ट्रंप जो चाहते हैं वो अमेरिका में दशकों से नहीं हुआ है। अमेरिकी संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्या ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप संविधान बदलने वाले हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ट्रंप भले ही तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की बात कह रहे हो, लेकिन अमेरिका के संविधान में 22वें संशोधन के तहत उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार से ज्यादा चुनाव लड़ने पर रोक है। ये संशोधन 1951 में लागू हुआ था। हालांकि वो संविधान को बदलकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? ट्रंप भले ही अमेरिका में जीत गए हों, लेकिन उनका अमेरिका में जमकर विरोध हो रहा है। ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा समझने वाले लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप की जीत के विरोध में दावा है कि कई महिलाओं ने अपने बाल तक कटवा डाले। ट्रंप की इस जीत से अमेरिकी महिलाओं का एक वर्ग इतना नाखुश है कि उन्होंने विरोध में आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन की जड़ में है गर्भपात का मुद्दा, जिस पर ट्रंप के सत्ता में आने से और सख्त कानून बनने का डर महिलाओं को सता रहा है। विरोध करने वाली अमेरिकी महिलाओं ने साउथ कोरिया के 4B आंदोलन की तर्ज पर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि वो गर्भपात से जुड़े अधिकार मिलने तक न तो पुरुषों से संबंध बनाएंगी और न ही उनसे शादी करेंगी। अगर ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए संविधान बदलते हैं, तो फिर इन महिलाओं का ये डर यकीन में बदल जाएगा और विरोध भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही इकलौते नेता हैं जो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। वो 1932 से 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति रहे। इस दौरान अमेरिका महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। 1945 में अपने चौथे कार्यकाल के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित करने वाला नियम बनाया गया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, लिहाजा इसी को मानते हुए 2 कार्यकाल का नियम बना दिया गया। यानी पिछले 70 से ज्यादा सालों तक इस नियम को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। इस बीच बड़े बड़े नेता आए और गए, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप तो दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद से लगातार ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? अगर ट्रंप तीसरी बार मैदान में उतरना चाहते हैं, तो उन्हें दोनों सदनों में 67% बहुमत चाहिए होगा। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य हैं। ट्रंप को इसमें से 290 का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह सीनेट के 100 सदस्यों में से ट्रंप को 67 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन दोनों के बाद ट्रंप को हर राज्य में इस प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पास करवाना होगा। तो ट्रंप के लिए सब कुछ करना आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप को जानने वाले कहते हैं कि उनके लिए जीत ही सब कुछ होती है। इसीलिए ट्रंप के इरादों से सब डरे हुए हैं।
जो बाइडेन प्रशासन को अगर हम देखें तो वहां पर कई भारतीयों का बोलबाला था। सबसे बड़ी तो कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, भारतीय मूल की थी। तुलसी गैबार्ड अमेरिकन होने के बावजूद भारत के लिए बहुत सकारात्मक रुख रखती हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का हिंदुस्तान से रिश्ता है। उनकी मां भारतीय मूल की है, लेकिन वो ईसाई धर्म को मानती है। सबसे बड़ी बात, भारत को लेकर वो नरम तो नहीं कही जा सकती। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद उनके विरोध को हम भूल नहीं सकते। वहीं तुलसी गैबार्ड अमेरिकी मूल की हिंदू हैं। उनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी समेत अपने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। तुलसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा अमेरिका में उठाया। अनुच्छेद 370 हटने का विरोध नहीं किया। भारत के लिए इतनी सकारात्मकता से भरा हुआ नेता कोई यूएस इंटेलिजेंस चीफ होगा तो ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत ही सकारात्मक बदलाव होगा, ऐसी सब उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उनकी जीत सामने आई है, तब से बहुत सारे बदलाव वहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, वो काफी घबराए हुए हैं, लेकिन जो बाइडेन बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इससे पहले जो बाइडेन को इतना मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा गया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई बातचीत से हुई। बाइडेन ने ट्रंप से हाथ मिलाते हुए उन्हें व्हाइट हाउस में दोबारा वेलकम किया। इस दौरान जो बाइडेन ने ट्रंप के साथ हंसी मजाक किया और वो खुश दिखे। सोशल मीडिया पर अमेरिका के लोग जो बाइडेन की हंसी पर लिख रहे हैं कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। ओवल दफ्तर में ट्रंप और बाइडेन की बैठक 2 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद ट्रंप जो बाइडेन और उनकी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में टहले। इस दौरान ट्रंप की पत्नी उनके साथ नहीं थी, जबकि इस मौके पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की पत्नी भी अक्सर साथ जाती हैं। लेकिन अमेरिकी सोशल मीडिया पर बाइडेन की हंसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। एक्स पर निक सोटर ने लिखा, व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान जो बाइडेन लगातार हंसते रहे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी खुश दिखी। क्या आप किसी को भी शक है कि बाइडेन ने किसे वोट दिया? इससे पहले जो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप समर्थक कैप भी पहनी थी। बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान कमला हैरिस और जो बाइडेन के बीच रिश्ते खराब होते गए। वो ट्रंप के साथ हुई इस अहम मुलाकात में भी शामिल नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि कमला हैरिस भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन उनके समर्थकों की तरफ से उन्हें अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनाने की मांग हो रही है। कमला के सलाहकार रह चुके जमाल सिमंस के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद भी उनके पास अब भी राष्ट्रपति बनने का मौका है। इसके लिए वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सिमंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो बाइडेन शानदार व्यक्ति रहे हैं। बाइडेन ने कई वादे पूरे किए जो उन्होंने जनता से किए थे। बाइडेन एक और वादा पूरा कर सकते हैं अगर वे इस्तीफा देकर कमला को राष्ट्रपति बना देते हैं। कमला के राष्ट्रपति बनने से अगली महिला उम्मीदवार के लिए आसानी होगी। हालांकि ये बात अमेरिका में किसी के गले नहीं उतर रही। जैसे ट्रंप से मुलाकात में बाइडेन की मुस्कुराहट। चुनाव में हुई जुबानी जंग को भुलाकर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।